Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the density of ice is 0.9 gram per centimeter cube. What is the percentage by volume of the block of ice floats outside the water? So the key concept used in this question is buoyant force. तो अगर हम आइस ब्लॉक को ही मान लें तो हमें बोला है कि आइस ब्लॉक का कुछ पार्ट जो है वो वॉल्यूम में फ्लोट कर रहा है और जो पार्ट है वो बाहर है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम अगर कितना मान लें, कैपिटल वी, तो जो और अगर हम बाहर जो फ्लोट कर रहा है मतलब जो वाटर में नहीं है उसको अगर V1 क्या लेते हैं तो जो वाटर में वो हो जाएगा कैपिटल V माइनस V1। तो और जो हमें जैसे कि हमें पता है जो बॉयंट फोर्स होता है वो उस पार्ट पे लगता है जो वाटर के इनसाइड है या फिर जो लिक्विड के इनसाइड है। तो जो बॉयंट फोर्स होगा अपना उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रो डब्ल्यू इंटू वी माइनस V1 इंटू जी। और ये बराबर होगा किसके, वेट ऑफ ब्लॉक के। तो वेट हो जाएगा V रो आई मतलब डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी के। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा जो कि रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 होगी। और तो ये हो जाएगा V माइनस V1 इज इक्वल टू V इंटू 0.9, क्योंकि हमें रो ऑफ आइस हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 0.9 V माइनस इज इक्वल टू माइनस V1। तो ये आ जाएगा यहाँ से V1 इज इक्वल टू 0.1 बी। तो यहाँ से अगर हम V1 अपॉन V की वैल्यू निकालें तो आएगा 0.1। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें V1 अपॉन V इंटू 100, ये आएगा हमारा 10%। और अगर हम ध्यान से देखें V1 अपॉन V, ये वो वॉल्यूम है जो कि बाहर है वाटर के सरफेस से। तो ये हमारा 10% है और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स आउटसाइड द वॉल्यूम। So the final answer of this question is option 1, that is 10%. So hope you understood it well. Best of luck.